125वां सर्ग। इस विपत्ति में विपरिचितों का आपस में एक दूसरे का उपसंहार करना तथा जीवन मुक्तों की सर्वत्र अर्थ क्रिया का वर्णन। विभिन्न देश दिशाओं में भ्रमण कर रहे वही विपरिचितों की आपस में एक दूसरे की खोज और विपत्तियों में परस्पर सहायता करता है या नहीं, इस प्रकार की श्री रामचंद्र जी की आशंका को इंगित से ताड़ा कर उसका निराकरण करने की इच्छा करने वाले श्री वशिष्ठ जी पहले पूर्व विपरीचित की आशा शांतमयी वर्ष में हरितकी वृक्षारूप आपत्ति में पश्चिम विपरीचित द्वारा अनुग्रह किया गया। ये कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, शांतमयी नाम से प्रसिद्ध वर्ष में जलधारा वाले पर्वत पर हरितकी के वन में हरितकी वृक्ष बने हुए कैंची रूप यंत्र के सदस्य भूमि के अंदर के पाषाण संबंधी जल को जड़ों से पीते हुए पूर्व विपरीचित को पश्चिमी विपरीचित ने उसके वृत्तांत को जानकर वहां आकर साप देने वाले मुनि को प्रसन्न कर उससे दी गई विद्यारूपी आरी से वृक्षता का मानव विच्छेदन कर 70 वर्षों में वृक्षता से मुक्त किया। पश्चिम दिशा को प्रस्थित विप्रचित्ति को जो शिशिर वर्ष में पिशाचपति के साप से पाषाणता को प्राप्त हुआ था, दक्षिण दिशा को प्रस्थित हुए विप्रचित्त ने वहां पहुंचकर गोमांस आदि के प्रयोग से पिशाचपति को प्रसन्न कर शीघ्र मुक्त किया। अस्ताचल पर्वत के परले पार स्थित शिव नामक वर्ष में गोरूप पिशाची द्वारा वृषभ रूप पिशाच बनाए गए पश्चिम विप्रचित्त को दक्षिण विप्रचित्ति ने वहां पहुंचकर मुक्त किया। यही पर शाकद्वीप में क्षेम वर्ष में अंबिकीय पर्वत पर दक्षिण विप्रचित यक्षता को प्राप्त हुआ। पश्चिम विप्रचित से प्रसादित यक्षपति ने उसे मुक्त किया। शाकद्वीप में ही वृषक वर्ष में केसर नामक पर्वत पर पूर्व विप्रचित सीता को प्राप्त हुआ। पश्चिम विप्रचित ने आकर उसे छुड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनीश्वर, एक देश में स्थित योगी तीनों कालों में चारों ओर व्याप्त होकर सब कर्म अनुग्रह निग्रह आदि कैसे करते हैं, इसमें कृपया उपपत्ति नाम को आपको कहनी चाहिए। योगियों की दृष्टि से सारा प्रपंच मनोमात्र है और मानस कर्मों में मन का सर्वत्र एक साथ व्यवहार होने में कभी निरंकुश स्वतंत्रता की हानि नहीं देखी जाती, अतः सब क्रियाओं की उत्पत्ति है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, जगत में अज्ञानियों की दृष्टि में जो भौतिक आदि स्थूल वस्तु है उसमें हम ज्ञानियों का कोई वास्तव नहीं है। हम उसकी उत्पत्ति की चिंता क्यों करें। ज्ञानियों की दृष्टि से तो जो मनोमात्र वस्तु है वह सर्वत्र अर्थ क्रियाकारी कैसे हो सकती है, ऐसा कहता हूँ, सुनो। चिन्मात्र ही वस्तु इस मुख्य वृक्ष में सर्वेश्वर की ही सर्वत्र सर्वार्थ क्रियोत्पत्ति है, ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञानियों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता सामान्य के बिना दूसरा जगत रूप निस्वरूप है। दृश्य के अत्यंत अभाव का ज्ञान होने पर सृष्टि और प्रलय की दृष्टि का क्षय होने के पश्चात चिन्मात्र सत्ता सामान्य में निरंतर विश्राम हुए सर्वेश्वर की यहाँ पर सदा सर्वदा सर्वात्मा ही है। भला बताइए तो उसका कौन, कैसे, कहाँ पर, क्यों कर निरोध कर सकते हैं। सर्वगामी और सर्वात्मा का जहाँ पर जैसे भान होता है वहाँ पर वैसा भान होता है। सर्वात्मा में क्या वस्तु नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का त्याग न कर रहे सत्ता सामान्य स्वरूप सर्वात्मा में सदा स्थित ही है, ऐसा आप जाने। माया से उल्लास को प्राप्त हुआ प्रपंच न तो उत्पन्न हुआ और न विनिष्ट हुआ। विज्ञान घन ही ज्यों का त्यों स्थित है, इसलिए ये तीनों जगत
विज्ञान घन स्वरूपी है। आकाश सत्ता का त्याग न करता हुआ अपनी सत्ता से ऊपर उस पर अनुग्रह करता हुआ सर्वात्मा ही आकाश रूप से स्थित है। भाव यह है कि अविकृत सच्चिदात्मा ही आकाश आदि रूप से स्थिति है। माया सबल ही जगदात्मा है। वही दृष्टा और दृश्य के रूप से जगत रूप में उदित हुआ है। जो वस्तु विश्वात्मा का माया सबल का दृढ़ मात्र रूप शरीर वाली है, उसका किसी से कैसे कब क्या होगा, शुद्ध में परिणाम विपर्त आदि नहीं हो सकते, ये भाव है। हे तत्वज्ञानी, साध्य और असाध्य रूपी माया सबल की कौन वस्तु दुसाध्य है, जरा बताइए तो। कुछ भी दुसाध्य नहीं है, इसलिए सदा सब जगह सर्वार्थ क्रिया की उत्पत्ति है, ये भाव है। इसलिए सदा एक रूप इस विप्रजित राजा संवित को, जो प्रबोध की ओर अग्रसर है और परम पद को प्राप्त नहीं हुई तथा एक होती हुई भी अनेक रूप है, सब जगह सब कुछ असंभव है। बोध और अबोध रूप सबल परमात्मा में क्या असाध्य है। परम बोध को प्राप्त न हुई संविद की पदार्थ आकुलता उचित है। योगियों को ऐच्छिक अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सिद्धि होने पर भी उत्पत्ति कहते हैं। किंचित बोध को प्राप्त हुए संवित की वह सिद्धता भी उचित है, कारण कि जैसे जैसे बोध में उत्कर्ष होता है वैसे वैसे अकामहत्व युक्त आनंद के उत्कर्ष से होने वाले ऐश्वर्य प्रकृष्य क्रम की भी उत्पत्ति होती है, यह भाव है। इस तरह संपूर्ण दिशाओं में स्थित वे विप्रजित आपस में सब कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं और शीघ्र विपत्ति रूप रोग की चिकित्सा करते हैं। प्रबुद्ध लोगों के प्रति सब वस्तुएं मनोमात्र ही है। इस पक्ष में तो सब जगह सर्वार्थ क्रिया मनोराज्य की भांति अत्यंत उपन्न है। इस आशय से कहते हैं, बोधाकाश चिदाकाश जब अपने स्वरूप से थोड़ा च्युत सा होता है तब शीघ्र ही मनोभाव लक्षण किंचित च्युत रूप देश से ज्यों का त्यों सुस्थिर होता हुआ भी अन्यता को जगत रूपता को ग्रहण करता है। विप्रचित्तों के प्रसंग में योगियों और अज्ञानियों की एक सा सर्वार्थ क्रियात्पत्ति का वर्णन होने पर विप्रचित्त विज्ञानी थे यो समझ रहे श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, यदि विप्रचित ज्ञानी थे तो वे दिशाओं में सिंह बैल आदि कैसे बने? कृपया मेरे बोध के लिए यह शीघ्र कहिए। भाव ये है कि ज्ञानी जन सर्वार्थ क्रिया में स्वतंत्र होते हैं, अतः विप्रचित्तों को परतंत्रता वश होने वाले सिंह बैल आदि के शरीर रूप संकट प्राप्त नहीं हो सकते, अतः उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे पर अनुग्रह किया, ये कथन असंगत है। श्री राम जी, आपने मुझसे पूछा कि योगी व्याप्त होकर कैसे विविध काम करते हैं। मैंने यहाँ पर प्रबुद्ध योगियों का वर्णन किया है, विप्रचित तो प्रबुद्ध योगी नहीं थे, यों वशिष्ठ समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, निष्पाप श्री राम जी, मैंने आपके प्रश्न के समाधान के लिए विप्रचित्तों के सिलसिले में जिन योगियों का वर्णन आपस में किया है वे प्रबुद्ध थे, किंतु विप्रचित प्रबुद्ध नहीं थे। वे महाभाव, वे विप्रचित अत्यंत प्रबुद्ध न थे। वे बोध और अबोध के बीच में दोलायमान ये स्थित थे। अर्थ प्रबुद्ध, उनमें मोह के चिन्ह भी और चारों ओर बंधन के चिन्ह भी दृष्टिगोचर होते हैं। पूर्वोक्त दोलायित धारणा से विप्रजित परम ब्रह्म को प्राप्त योगी न थे, किंतु अग्नि की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त होने के कारण धारणा योगी थे, जिसमें अविद्या का विनाश हो गया, ऐसे ज्ञान योगी न थे। हे कमल नेत्र श्री राम जी, जो परम ज्ञान को प्राप्त हो चुके और जिनमें अविद्या का नाम निशान नहीं है, ऐसे ज्ञानी योगी वे विप्रचित होते तो वे अविद्या को क्यों देखते? अविद्या प्रदर्शन की इच्छा ही इनके अविद्या के अनुच्छेद में हेतु है। धारणा के पुष्ट होने पर अग्निदेव के प्रसाद से जन्य
वर से प्राप्त सिद्धि वाले वे विप्रचित धारणा योगी थे, उनमें अविद्या विद्यमान थी, अतः एवं वे आत्मविचार विहीन थे। हे श्री रामचंद्र जी, और भी सुनिए, जीवन मुक्त शरीर वाले ज्ञानी योगियों को व्यथात्म काल में ही अन्य पदार्थ की प्रतीति होती है। भाव यह है कि जीवन मुक्तों को व्यवहार काल में ही देहाभिमान होता है। समाधि में तो देह केवल्य सत्ता ही रहती है, ये विप्रचित्तों से उनमें विलक्षणता है। मोक्ष भी चित्त का धर्म है, वह चित्त में ही रहता है, देह में नहीं रहता। जो बधा रहता है उसके बंधन की निवृत्ति मोक्ष है। चित्त ही बद्ध रहता है, आत्मा नहीं, अतः मोक्ष भी चित्त का ही धर्म है। अतः समाहित चित्त में ही वह मोक्ष रहता है। देह भावापन्न युक्ति पुरुष में मोक्ष नहीं रहता। जो देह धर्म है, देहाधीन व्यवहार है, वह जीवन मुक्त के भी शरीर से नहीं हटता। अतः अन्य पदार्थ की प्रतीति की उत्पत्ति होती है, तब तो जीवन मुक्त का चित्त भी देह भाव प्राप्त होने पर बंधन को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, सो बात नहीं है। निर्मुक्त चित्त भलीभांति मुक्त हुआ चित्त फिर कभी भी बंधन में नहीं पड़ता। वृक्ष से गिरे हुए फल को प्रयत्न से भी कौन बांध सकता है। जीवन मुक्त पुरुषों का भी शरीर धर्मों से अनुगत रहता है, किंतु शरीरगत उनका चित्त अविचल रहता है, उसमें देह धर्म व्याप्त नहीं होते। भाव ये है कि मुक्त और अमुक्त पुरुषों में देह धर्मानुवृत्ति समान है। चित्त धर्मानुवृत्ति उसकी एक सी रहती है। इसी कारण उन्हें अन्य लोग ये जीवन मुक्त है यो नहीं पहचान पाते, किंतु धारणा से सिद्ध हुए योगियों की तो उन्हें पहचान होती ही है। ये जीवन मुक्त ज्ञानियों और योगियों में दूसरी विलक्षणता है, ऐसा कहते हैं। धारणा आदि वश प्राप्त योगी की तरह मोक्ष अन्य पुरुषों द्वारा ज्ञातव्य नहीं है, यानी जैसे अन्य लोग धारणावश प्राप्त योग को पहचान लेते हैं, वैसे ही मोक्ष की पहचान नहीं कर सकते। जैसे शहद आदि की मिठास से उत्पन्न सुख का वर्णन कोई नहीं कर सकता, उसका सुख केवल आत्म संवेद है, वैसे ही मोक्ष भी केवल आत्म संवेद ही है। शंका, मन का धर्म मोक्ष आमद संवेद वे कैसे हैं? समाधान, बंध के समान मनोगत मोक्ष की साक्षी रूप स्वानुभव से ही सिद्ध है। यदि बंध और मोक्ष मन के धर्म है तो आत्मा बद्ध है, आत्मा मुक्त हुआ यो शास्त्र में कैसे व्यवहार होते हैं? इस प्रश्न पर कहते हैं, स्वानुभव प्रदान करने वाला आत्मा मन के धर्म सुख दुखों से युक्त होकर जीव रूप से बंधन की अनुभूति करता है, वही उसकी मन की मुक्ति होने पर शास्त्र में मुक्त कहा गया है। यदि ये बात है तो देह आदि भी मन के धर्म सुख दुखों से बद्ध और मुक्त माने जाएंगे। इस आशंका पर कहते हैं, जिसका अंतरात्मा आह्लाद युक्त हो वही मुक्त कहा जाता है, और जिसका अंतरात्मा संतप्त हो वह बद्ध कहलाता है। अतः मन के धर्म सुख दुख वश देह के बंध और मोक्ष नहीं है। भाव यह है कि आभ्यंतर आनंद और संताप का अंतर ही विचिदात्मा में अध्यास अनुभव सिद्ध है, अतः उसी में उसे मानना उचित है। बाह्य देह आदि में उसे मानना ठीक नहीं है। जैसे शरीर संयोगी मन में शरीर के धर्मों की प्राप्ति होती है, वैसे ही मनोधर्म मोक्ष की भी शरीर में प्रस्थित हो सकती है। इस आशंका से कहते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए तथा अथवा उसे राज सिंहासन पर बैठाया जाए, दोनों अवस्थाओं में रो रहे अथवा हंस रहे जीवन मुक्त पुरुष के अंदर न तो कुछ स्थिर शरीर स्थित सुख होता है, दुख होता है, और न सुख होता है। यदि किसी को शंका हो कि कांटा चुभने से पैर में मुझे कष्ट है और देह में मेरे चंदन लेप युक्त सुख है, यो लोग मन के धर्म सुख दुख आदि का देह में ग्रहण करते हैं। इसलिए मनोधर्मों का आत्मा में ही अध्यास कैसे है, तो इस पर कहते हैं अवच्छेदकता।
संबंध से देह में सुख दुख आदि का अनुभव कर रहे मनुष्य को अहम सुखी अहम दुखी यो आत्मा में ही उसका पर्यावसान है। अतः आत्मा में ही ये सुख दुख आदि की कल्पना है, बाह्य देह आदि में नहीं है। इसलिए आत्मा में अध्यास का अंगीकार न करने वाले देहादि में आत्मा का अभिमान करने से रूपांतर को प्राप्त हुए चारवाक नैयायिक सांख्य बौद्ध कणाद आदि पंडित मोक्ष के उपाय की प्राप्ति न होने से पराभूत दिखाई देते हैं, अथवा जल्प कथा मतलब शास्त्रार्थ में वेदांतियों द्वारा पराजित दिखाई देते हैं। सुख दुख आदि रूप बंध का भले ही देह में भी कदाचित अनुभव हो, किंतु मोक्ष का तो देह में कदापि अनुभव नहीं होता। जीवन मुक्त पुरुषों को समाधि में और देह भाव अवस्था में इस बात का स्पष्ट अनुभव तथा मंद और मध्यम ज्ञानियों को भी व्युत्थान काल में देहभान होने पर उसका अनुभव होता है। इस आशय से कहते हैं जीवन मुक्त पुरुषों के देह आदि नित्य अशरीर आत्म स्वभाव से कदापि पृथक नहीं है। जीवन मुक्त महोदय मरकर भी नहीं मरता, रोता हुआ भी नहीं रोता और हंसता हुआ भी नहीं हंसता। भगवती श्रुति भी है अशरीरम शरीरेश्वरमहम्, इसलिए वह मरणादि धर्मों से युक्त नहीं होता, मानस धर्मों से भी उनका संबंध नहीं है। ये कहते हैं तत्वदर्शी लोग वितराग होने पर भी अनुरक्त जैसे, कोप विहीन होने पर भी कोपयुक्त जैसे तथा मोह रहित होने पर भी मोहयुक्त जैसे दिखते हैं। ये सुख है ये दुख है ऐसी कल्पनाएं तो उससे इस प्रकार अत्यंत दूर रहती है जैसे कि आकाश से अंकुर दूर रहते हैं। यथार्थ जैसे आकाश में अंकुरों का संभव नहीं है, वैसे ही उनमें सुख दुख कल्पनाओं का संभव नहीं है। जगत का स्वरूप और तन्मूलक अज्ञान जिसकी दृष्टि में है ही नहीं, केवल एक आनंद स्वरूप सत्य ही जिसकी दृष्टि में सब कुछ है, उन जीवन मुक्त पुरुष को भी सुख दुखादि होते हैं। ये कहना आकाश की भी शाखाएं होती है, ये कहने की तरह व्यर्थ है। सर्वत्र एकत्व की प्रतीति वाले उन जीवन मुक्त को शोक मोह कहाँ हो सकते हैं। इस श्रुति वाक्य के अनुसार शोक मोह को जीतने वाले अतः एवं शोक मोह विहीन ही जीवन मुक्त शोक करते हैं। तत्वदर्शी लोग सिर आदि अंगों का छेदन होने पर भी अच्छिन्न हो अद्वितीय आत्मा में परायण देखे जाते हैं। ऊंचे स्वर से सामगायन में तत्पर ब्रह्मा जी के सिर को भगवान शंकर ने अपने नख से कमल के समान काट डाला। समर्थ होने पर भी ब्रह्मा जी ने उस पंच सिर को फिर उत्पन्न नहीं किया। ब्रह्म तो आकाश सम है, अतः मिथ्यारूप पांचवें सिर से उसको क्या प्रयोजन है, तो उसका चार मुखों से वेदोपदेश करने का क्या प्रयोजन है। इस प्रश्न पर कहते हैं न तो उनका यहाँ कर्म से कोई प्रयोजन है और न अकर्म से कोई प्रयोजन है। जो वस्तु प्राणियों के कर्मवश जैसे संपन्न हो गई वह वैसे ही रहे, अन्य से क्या प्रयोजन है। देखिए न ईश्वर का भी प्राणियों के कर्मानुसार ही व्यवहार है, अपने लिए नहीं। भगवान श्री शंकर जी अनुग्रहित कामदेव से हरिणाक्षी देवी को अपने अर्धांग में ऐसे ही धारण करते हैं जैसे क्षीरसागर अपने अंदर गुप्त चंद्रमा की कला को धारण करता है। कामदेव का निग्रह होने से उपद्रव विहीन समाधि में प्रवृत्ति होने के कारण अपने शरीर में वैसे आनंद श्रु धारण करते हैं जैसे समुद्र अपने अंदर चंद्रकला को धारण करता है। उत्तम आशय वाले ये भगवान शंकर जी समर्थ होते हुए भी रागिता का त्याग नहीं करते हैं। काम दहन के समय उनके निरागिता आदि गुण देखने में आए हैं। न तो उनका कर्म से कोई प्रयोजन है और न अकर्म से ही कोई प्रयोजन है। उनका सकल भूतों में कोई भी प्रयोजन लाभ नहीं है। उनकी ये रागिता ही रहे अथवा ये रागिता मत रहे, अरागिता से उसका कौन लाभ है या कौन क्षति है। जीवन मुक्त भगवान श्री विष्णु
भगवान श्री विष्णु असुर निग्रह आदि काम स्वयं जोर शोर से करते हैं और इंद्र आदि द्वारा कराते हैं। अवतार भी समाप्ति होने पर मृत्यु स्वीकार करते हैं। मृत्यु स्वीकार के अनुकूल सरभ शिकारी आदि द्वारा मारे जाते हैं। समय समय पर राम आदि रूप से उत्पन्न होते हैं और अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। सर्वथा समर्थ होते हुए भी भगवान श्री हरि प्राणियों के कर्मवश प्राप्त व्यवहार व्यग्रता का त्याग नहीं कर सकते। उनका पाणी क्रम वश प्राप्त व्यवहार व्यग्रता के त्याग से न किसी प्रयोजन की सिद्धि है और न उसके ग्रहण से ही किसी प्रयोजन की सिद्धि है। वह वहाँ यथास्थिति ही रहे, ज्यों का त्यों ही रहे, शुद्ध चिन्मात्र रूपधारी इच्छा रहित निष्काम हरि भगवान वासना विहीन ही रहते हैं। इच्छा विहीन सूर्य आदि भी प्राणियों के कर्मानुसार ही अपने अपने अधिकार का पालन करते हैं। ऐसा कहते हैं भगवान श्री सूर्य जगत रूपी घर के आकाश रूपी आंगन में काल की गेंद बनी हुई अपनी देह को नित्य निरंतर घुमाते रहते हैं। दिन नायक सूर्य अपने शरीर को रोकने के लिए समर्थ नहीं है। सो बात नहीं है। फिर भी निष्काम जीवन मुक्त सूर्य पूर्व से बधी हुई अपनी मर्यादा के अनुसार ही रहते हैं, सदा भ्रमण करते रहते हैं। चंद्रमा कल्पांत तक रहने वाले राज यक्षमा का जो कभी नष्ट नहीं होता, व्यर्थ ही अनुभव करता है। जीवन मुक्त होने के कारण बिना किसी दुख पीड़ा के जैसी मर्यादा बध गई वैसी ही स्थिति है। उसकी निवृत्ति के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता है। राजा मरुत के यज्ञ में लगातार 12 वर्ष तक हाथी की सुंड सी मोटी निरंतर गिरी रही। घी की धारा आदि रूप विश्व के भक्षण से उत्पन्न हुई अर्जुन से तथा स्वामी स्कंद की उत्पत्ति के सिलसिले में भगवान शंकर का भगवती पार्वती जी के समागम के समय देवताओं को द्वारा विघ्न करने पर अपने स्थान से विचलित हुए वीर्य को ब्रह्मा के कहने सुनने से निगलने के कारण हुए अंततः आदि से अग्नि खिन्नता को धारण करता है। पूर्ववधि हुई स्थिति का मर्यादा का कदापि त्याग नहीं करता। देवगुरु और असुर गुरु बृहस्पति तथा शुक्राचार्य यद्यपि जीवन मुक्त हैं, तथापि भांति भांति की परस्पर विजयच्छाओं के कुपण जैसे अज्ञानी जैसे रहते हैं। जीवन मुक्त मुनि जैसे राजा जनक जगत में भीषण भीषण युद्धों में अपने शरीर को क्षत विक्षिप्त करते हुए राज्य करते हैं। महाराज नल, मानधाता, सगर, दिलीप, नहुष आदि यद्यपि जीवन मुक्त थे, फिर भी उन्होंने आकुलित ऐसे हो चिरकाल तक राज्य किया। व्यवहार में जैसे ही अज्ञानी हैं, हुबहू वैसे ही ज्ञानी भी हैं। वासना और अवासना ही बंधन और मोक्ष में कारण है। राजा बलि, प्रहलाद, नमुची, वृत्तासुर, अंधकासुर, मुर आदि जीवन मुक्त थे, वितराग थे और फिर भी उन्होंने रागियों का सा व्यवहार किया था। इससे जीवन मुक्त लोगों में राग द्वेष आदि के आभास का दर्शन होने पर भी मुक्ति के संदेह का खंडन किया गया। ये दर्शाते हुए उपसंहार करते हैं, जीवन मुक्त चिदाकाश के प्रति राग और द्वेष का क्षय या उदय होने पर सुचरित्रता, सत्ता और दुष्चरित्रता का अभाव होने पर आविर्भूत स्वरूप वाले मोक्ष में तनिक भी संशय नहीं है। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसी भेद बुद्धि रहने पर ही मुक्ति में संशय होगा। वही उनको नहीं है, ऐसा कहते हैं। ब्रह्माकार के तुल्य शुद्ध चरम साक्षात्कार वृत्ति रूप ज्ञान से जो असंग अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म भाव से आकाश सदस्य धर्मों को, देह, मन, प्राण आदि को धारण करने वाले जीवों को प्राप्त करते हैं, उन जीवन मुक्तों में भेद भ्रांति में हेतुभूत अज्ञान के नष्ट होने से फिर भेद बुद्धि कैसे हो सकती है। तत्व साक्षात्कार से जीव जगत भेद कैसे बाधित होता है। ऐसी यदि किसी को आशंका हो तो वह केवल भ्रांति से सिद्ध है। ये आशय से उसकी अवास्तविकता को दृष्टांत से सिद्ध करते हैं। जैसे शून्य इंद्रधनुष नाना सा प्रतीत होता है, वैसे ही ये दृश्य रूप ब्रह्म आभास मात्र है, वास्तविक नहीं है। जैसे निस्वरूप इंद्रधनुष में भांति भांति के रंग प्रतीत होते हैं, वैसे ही आकाश रूपी आंगन में शून्यभूत ही ब्रह्मांड रूपी परमाणु भाषित होते हैं। आकाश में शून्यत्व की ही तरह
प्रगटता को प्राप्त हुआ, न कभी उत्पन्न हुआ और न कभी नष्ट हुआ। ये असत जगत सत्य सा प्रतीत होता है। जगत सादि और शांत होने पर भी अनादि और अनंत, शून्य होने पर भी शून्य, उत्पन्न होने पर भी अनुत्पन्न और नष्ट होने पर भी अनष्ट ही है। नित्य कुटस्थ असंग अद्वितीय वस्तु के जगत रूप ग्रहण करने पर उसमें आदि अंत की, जन्मनाश आदि की प्रसक्ति नहीं है। ये भाव है। जगत भाव के समान जगत के जन्म निरोध भाव की भी ब्रह्म में कल्पना से ही उत्पत्ति है। ऐसा यदि कहो तो इष्टापति है, क्योंकि कल्पना मात्र से उसकी कुटस्थता की क्षति नहीं हो सकती। इस आशंसा से कहते हैं उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ। यों ब्रह्माकाश ही प्रतीत होता है, जैसे काष्ठमय स्तंभ काष्ठ की ही है और जैसे स्तंभ है एक हिस्से में बनाई गई प्रतिमा भी काष्ठ की है, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित ये ब्रह्म ही है। समस्त ब्रह्म कल्पनाओं से रहित निंद्रा शून्य सम केवल आत्मरूप से अवस्थित रूप जो चिदाकाश है, समाधि दृष्टि से तन्मात्र ही जगत को जाने, यानी समाधि दृष्टि से कल्पना विहीन जगत ब्रह्म ही है। यों अनुभव में बैठाए। असमाधि काल में भी शाखा चंद्र दर्शन में बुद्धिवृत्ति से, शाखा प्रदेश से चंद्र देश प्राप्ति में बीच में जो निर्विषय वृत्ति अभिव्यक्ति संविद का स्वरूप है, तन्मय जगत को जानना चाहिए। ऐसा कहते हैं। एक प्रदेश से अन्य प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय चिदाकाश रूप जो संविद का स्वरूप है, तन्मय जगत को जानना चाहिए। उक्त प्रकार के चिदात्मा में जो विशेष रूप द्वैत और सामान्य रूप ऐक्य प्रतीत होता है, वह भी उक्त चिदाकाश स्वभाव से ही है ही नहीं, ऐसा मैं मनन से निश्चय करता हूँ। वह केवल शून्य है, ऐसी जो प्रतीति होती है वह भी है ही नहीं, क्योंकि उन पूर्णानंद के रस में शून्यता का भी संबंध नहीं है। शून्यता और पूर्णता जैसी सब प्रतियोगिक लोक में प्रसिद्ध है। जैसे कि जल से शून्य घड़ा या जल से पूर्ण घड़ा उसका आत्मा में संभव नहीं है, किंतु ये जगत भाव के अन्यत्र प्रसिद्ध होने से आकाश रूपी है। इस प्रकार आत्मा ही आत्मा में स्थित है। यो अन्य निरपेक्ष पूर्णता है। जैसे भावी नगर वर्तमान काल में प्रतियोगी निरपेक्ष शून्य रूप से दृढ़ होता है, जैसे विशाल दिशा काल आदि प्रतियोगी निरपेक्ष पूर्ण रूप से देखे जाते हैं, वैसे ही ये भी है। ये आकाश के कोश के सदस्य निर्मल आशय वाले श्री रामचंद्र जी जो संपूर्ण दृश्य समूह शिलाघन रूप शांत मौन रूप स्थित है, उसका आत्मा ही जगत ये नाम धारण कर मोहित सा स्थित है। अहो माया आश्चर्यभूत है। 125वां सर्ग समाप्त।